हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगॉन के हवाले से। पॉलीगॉन क्या होता है, इसको हमने किस तरह क्रिएट करना है, कितने इसके रनिंग मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम कोई भी पॉलीगॉन को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि इनसब्सक्राइब सर्कल क्या होता है एंड सर्कम सब्सक्राइब सर्कल क्या होता है। एंड उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड क्रिएट भी करके देखेंगे कि किस तरह हमने इनको क्रिएट करना है। सो घबराने की जरूरत नहीं है कि इनसब्सक्राइब सर्कल क्या है या सर्कम सब्सक्राइब सर्कल क्या है, बहुत ही इजी से टॉपिक है, वो भी हम साथ इनकी डेफिनेशन देख लेंगे, उनको भी क्रिएट करना सीख लेंगे। सो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इजी सा टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम टू द लर्निंग डॉट्स विद डॉट्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त एकेश सईद अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो, दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को टच कर दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम आज के वीडियो होम स्क्रीन पर जहां पर मैं ऑटोकैड को ओपन करने लगा हूं। ऑटोकैड का जो मेन इंटरफेस है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आज के जो मेरा मेन टॉपिक है वो है पॉलीगॉन के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन होता है क्या है। पॉलीगॉन बेसिकली एक क्लोज शेप होती है। अब क्लोज शेप तो होगी बट उसके डिफरेंट साइड्स होंगी, मतलब तीन या तीन से ज्यादा वाली जितनी भी साइड्स वाली क्लोज शेप होगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। इसके चार रनिंग मेथड्स हैं। सिमिलरली पहला आपको यहाँ पर मिल जाएगा लेफ्ट साइड पर। अगर आप यहाँ पर अपने कर्सर को लाएं तो आपके सामने ये जो आइकन रिप्रेजेंट हो रहा है ये बेसिकली पॉलीगॉन का है। सिमिलरली आप ड्रॉ पर आएंगे, यहाँ पर आपके सामने पॉलीगॉन का ये आइकन रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप टाइप कमांड के अंदर पॉलीगॉन लिखेंगे या POL लिखेंगे, एंटर करेंगे, तब भी आपका पॉलीगॉन सिलेक्ट हो जाएगा। चौथा जो मेथड है, आप इसी ड्राइंग एरिया के ऊपर अगर POL एंटर करेंगे तब भी आपका पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट हो जाएगा या पॉलीगॉन कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। मैं इसको एंटर करता हूँ, हमने कमांड को सिलेक्ट कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें एक मैसेज दे रहा है कि एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मतलब आप कितनी साइड्स का पॉलीगॉन क्रिएट करना चाहते हैं। वैसे उसने बताया हुआ है कि 4 का कर सकते हैं बट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो 6 मैंने एंटर किया, मतलब ये कि हमारा जो पॉलीगॉन होगा उसकी साइड्स कितना होंगी, 6 साइड्स होंगी। हेक्सागोन हम क्रिएट करना चाहते हैं। इसी तरह आप हेक्टागोन भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑक्टागोन भी क्रिएट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा क्रिएट करना चाहते हैं। सेकंड वो क्या पूछ रहा है कि आप जो पॉलीगॉन क्रिएट करना चाहते हैं 6 साइड्स वाला, उसका सेंटर स्पेसिफाई करें। सो यहाँ पर आप अगर देखें 16.45 ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है एंड 9.3 ये वाई एक्सिस की वैल्यू है। एक्स एक्सिस की वैल्यू को देने के बाद आप जब वाई की वैल्यू देंगे तो आप कॉमे को प्रेस करेंगे, देन आप वाई की वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम 2,2 के ऊपर अपना जो पॉलीगॉन है उसका सेंटर रख देते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एंड उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे इंस्क्राइब सर्कल बनाना चाहते हैं या आप सर्कम सब्सक्राइब सर्कल बनाना चाहते हैं। सो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इन सब्सक्राइब सर्कल का मतलब ये होता है कि आपका जो सर्कल होगा वो पॉलीगॉन के अंदर होगा, लेकिन अगर सर्कम सब्सक्राइब की बात की जाए तो आपका जो पॉलीगॉन होगा सर्कल उसके बाहर होगा। सो किस तरह होगा ये हम देखते हैं, बट इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया। अब वो कह रहा है कि आप अपने सर्कल का कोई रेडियस बताएं। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर जैसे ही मूव करता हूँ खुद ब खुद इसके जो रेडियस होता है इंक्रीज या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखें तो ब्लू में जो आपको वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है 0.789, ये बेसिकली रेडियस की वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। रेडियस होता है क्या, रेडियस होता है ये, अगर आप यहाँ पर देखें आपके सामने ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आपकी ये जो पॉलीगॉन की बाउंड्री है यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस हम लेट्स सपोज दे देते हैं 1 फीट का। अब यहाँ पर देखें वो एक मैसेज दे रहे हैं रिक्वायर्स न्यूमेरिकल डिस्टेंस और सेकंड पॉइंट स्पेसिफाइड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर ये देखें कि अब हमारे जो यूनिट्स हैं वो सेट नहीं है। मैंने आपको कहा था जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो आपने यूनिट्स लाजमन सेट कर लेते हैं, तब आपकी जो भी चीज़ होगी जिसको आप क्रिएट कर रहे होंगे तब आपको उसकी मेजरमेंट का पता होगा। ये 1 फीट की है, 2 फीट की है या इंचेस में है, इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी पैमाइश क्या है, तब आपको ये पता होगा। अभी यहाँ पर वो खुद कह रहे हैं कि आपने इसको सेट ही नहीं किया, आपने डेसिमल में किया हुआ है। सो इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, इसको एस्केप प्रेस करके पहले यूनिट सेट कर लेते हैं। यूनिट यहाँ पर हमने देखें डेसिमल लिखा हुआ है, सो हमने यहाँ पर आर्किटेक्चर करना था एंड यहाँ पर हमने इसको 00 करना था। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या चीज़ है। तो जिन लोगों को नहीं पता ऊपर आई बटन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं, हमें किस तरह सेट करना होता है, इनका मतलब क्या होता है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा।
सो अब हम यहाँ पर पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं एंड 6 साइड वैसे रहने देते हैं एंड उसके बाद हम इसी को सेंटर क्रिएट कर लेते हैं एंड सर्कमस्क्राइब सर्कल एंड रेडियस हम क्या कर लेते हैं 1 फीट अप पुट करेंगे। तो अब हमारे पास 1 फीट रेडियस का एक पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगा। हमारे पास जो पॉलीगॉन है 1 फीट रेडियस वाला वो क्रिएट हो चुका है, जिसकी कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6 साइड है, क्योंकि हमने 6 साइड दी थी। अब आपने देख लिया कि इसके मेथड्स कितने थे, इसको किस तरह हमने क्रिएट करना है और यूनिट को लाजमी सेट कर लेना है। बिकॉज इस वजह से मैंने आपको कहा था कि लाइन कमांड्स के अंदर जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं उनको आपने लाजमी फोकस करना है, उनके प्रॉपर्टीज़ को आपने समझना है, क्योंकि हर टूल के ऊपर हर कमांड के ऊपर वो टूल्स अप्लाई होते हैं। अगर आप उनको नहीं सीखते उनको नहीं समझते तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। एंड जिन लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है वो वीडियो को देख लिया करें, तब आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं या सीख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इनसब्सक्राइब सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होता है। मैं आता हूँ यहाँ पर स्नैप सेटिंग के अंदर, क्लिक किया, ऑब्जेक्ट स्नैप पे आएंगे एंड यहाँ पर जितने भी आपके सामने ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपने सबको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। देन ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन है इसको भी आपने ट्रैकिंग वाले को भी दोनों को आपने ऑब्जेक्ट लगा के ओके करना है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं सी एंटर करते हैं, हमारे पास सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन हम इस सेंटर पॉइंट से एक सर्कल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो ये देखें जैसे ही हम पॉलीगॉन की किसी भी साइड के मिड पर आए हैं, इस मिड पर, तो हमारा सर्कल कहाँ क्रिएट हो रहा है, इस पॉलीगॉन के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस पॉलीगॉन के अंदर ये जो सर्कल है क्रिएट हो चुका है। तो इसका जो कलर है इसको हम यहाँ से आकर चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं वाइट। देन हमने इसको वाइट किया। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह किसी भी पॉलीगॉन के बाहर हम कोई सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एंड डिलीट करने के बाद दोबारा हम एक सेंटर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब जैसे ही हम अपने कर्सर को इस पॉलीगॉन के किसी भी लाइन के एज पर लाएंगे तब क्या होगा, हमारा जो सर्कल होगा वो बाहर की तरफ बनेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो सर्कल है वो बाहर की तरफ क्रिएट हुआ है। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर या बाहर कोई भी सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। मेथड सिंपल है। अगर अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, पॉलीगॉन किसी भी साइड के मिड पॉइंट पर लाएंगे अपने कर्सर को, तो आपका जो सर्कल होगा अंदर बनेगा। अगर आप किसी भी साइड के एज पर कर्सर बुलाते हैं तो आपका जो सर्कल होगा बाहर की तरफ बनेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और जो लोग इस चैनल पर पहली बार पहुंचे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को टच कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।